नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं बात करने के लिए कुछ ऐसे स्कीम्स के बारे में जो हमारे अंडमान आइलैंड के निवासियों के लिए लाभकारी है। तो इस स्कीम के बारे में बात करने के लिए हम आए हैं श्री राकेश्वर लाल जी के पास, जो कि हिंदू राष्ट्र शक्ति के स्टेट प्रेसिडेंट है। आइए चलिए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं इस स्कीम्स के बारे में। बहुत बहुत नमस्कार सर। बहुत बहुत नमस्कार भैया। सर, तो हमें बताइए इस स्कीम्स के बारे में, जो स्कीम्स आप बताने वाले हैं, जिसके ऊपर आपने रिसर्च किए हैं, तो हमें हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारे आइलैंड्स के निवासियों को कुछ डिटेल्स में बताइए। सब में पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर मुन्नी सिंघानिया जी को फॉर अज्यूमिंग एज डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस। और दूसरी चीज़, मैं फिर से डॉक्टर मुन्नी सिंघानिया जी को शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने चार्ज लेते ही इतने अच्छे स्टेप लिए हैं। और ये स्कीम जो एक तरह से बोले तो ख़त्म हो चुकी थी, वो आज वो स्कीम उभर कर सबके सामने आई। मैं रिसर्च तो नहीं कर रहा ये स्कीम के बारे में, मगर यस, मैं जाकर ये स्कीम के बारे में पता किया और डिटेल्स लिया। मैं कल न्यूज़ अब तक चैनल को भी इंटरव्यू दिया था, पर वो कंप्लीट डिटेल्स में नहीं थी। आज मैं जाके कंप्लीट डिटेल्स में लिया हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले है प्लांट फैमिली स्कीम। प्लांट फैमिली स्कीम जो है ये 1996-97 को शुरू हुई थी और 2013 में बंद हो गई। ये स्कीम के तहत जो इसकी फंक्शनिंग थी, 13 साल जब बच्चों का हो जाता है तो वो रजिस्टर्ड होता है। और जब वो बच्चा, ये बेटी लोगों के लिए है, जब वो बेटी 10th पास करती है तो उसको 2000 रुपये मिलता है। और 21 साल यदि उसकी शादी ना हुई तो फिर से 2000 रुपये मिलता है। और 22 से 25 ये 2 साल में 500 रुपया करके मिलती है। ये स्कीम के तहत और एक बहुत अजीब सी चीज़ है, 50 साल यदि वो बेटी का हो जाती है और यदि उसका कोई बच्चा ना हो, या फिर कोई एक बच्चा है, लड़का या लड़की, तो उसको 65,000 रुपये मिलती है। और 50 साल कंप्लीट होने के बाद यदि 2 बच्चे हैं तो उनको 30,000 रुपया मिलती है। तो मैं प्लांट फैमिली स्कीम जो भी लोग 1996-97 ऑनवर्ड से 2013 तक लिए हुए हैं और जिसको ये स्कीम की बेनिफिट नहीं मिली है, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाकर जीबी पंत हॉस्पिटल रूम नंबर 57 में रीना रोजनी लकड़ा मैडम जी से मिलिए, जो कि एएनएम है। या फिर यदि आप दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं तो अपनी नज़दीकी सीएचसी या पीएससी सेंटर में जाकर पता करिए, इन्फॉर्मेशन इसका गैदर कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये स्कीम अभी बंद हो चुकी है। ये स्कीम बंद होने के बाद दुलारी स्कीम इसकी जगह आई हुई है। मतलब ये दो अलग अलग स्कीम नहीं है, एक ही स्कीम है। ये डिमोलिश होने के बाद इसके बदले में दुलारी स्कीम निकली हुई है। स्कीम आ गई है। ये 2013 को क्लोज हो गया, मगर इसकी काफ़ी बेनिफिट्स, काफ़ी लोग हैं जो इसका बेनिफिट लिए हुए हैं, मगर शायद मेरे ख्याल से वो लोग, काफ़ी लोगों को ये बेनिफिट नहीं मिली है जो कि रजिस्टर्ड है तो और ग्रीन कार्ड होल्डर है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी जिनके पास भी ग्रीन कार्ड है और जो रजिस्टर्ड है, वो जाके अपने नज़दीकी पीएससी सेंटर या सीएससी सेंटर या जीबी पंत हॉस्पिटल में जाके कांटेक्ट करें। तो ये जो प्लान स्कीम से जुड़े हुए लोग हैं वो उसमें जाके अपग्रेड कर सकते हैं, या उसे नया रजिस्टर करना होगा कि उसी से हो जाएगा? नहीं, इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है। जैसा कि देखिए, ये प्लांट फैमिली स्कीम में आप 13 साल, जब आपका 13 साल होता है तब से आती है। पर आपका दुलारी स्कीम में बच्चा जैसे ही पैदा होता है, ये स्कीम तब से लागू होती है। तो ये दुलारी स्कीम, मैं अभी आपको प्लांट फैमिली स्कीम के बारे में बताया था, अब मैं दुलारी स्कीम पे आता हूँ। ये जो दुलारी स्कीम है, ये 2013 से आई हुई है। यदि बच्चा, बेटी घर पे पैदा होती हो तो उनको जो है उनको जो है 5,000 रुपया
मिलती है। यदि वो हॉस्पिटल में उनका बर्थ होता हो तो 8,000 रुपया मिलती है। एफडी के थ्रू आपका वो एफडी 120 मंथ का रहता है, जो कि 10 साल की होती है। इसके आगे आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे 8th क्लास में फिर आपको मिलती है। आप जब 8th क्लास पास करते हो तो आपको अपना नज़दीकी सीएससी या पीएससी या जीबी पंत हॉस्पिटल में 8 पास का सर्टिफिकेट लेके जाना है और फिर से फॉर्म भर के आपको लेना है। उसमें आपको 5,000 रुपये का एफडी मिलेगी, जो कि 5 साल की रहती है। फिर जब बेटी 10th क्लास पास कर लेती है तो फिर आपको 10th पास का सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसमें आपको 10,000 रुपये मिलेगी, जो कि 5 साल के लिए रहती है एफडी। 12th का भी सेम प्रोसीजर है, 10,000 रुपये मिलेगी, 5 साल तक रहते हैं, उसका भी एफडी। यदि 21 साल कंप्लीट होने पर लड़की की शादी नहीं हुई है तो उनको जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है 2 रुपये की बॉन्ड में, और उनको जमा करने से 5,000 रुपया उनको मिलेगी। 6 महीना के लिए वो एफडी रहती है, 6 मंथ का एफडी रहती है। 25 साल में भी यदि 25 साल है यदि किसी की और उसकी शादी नहीं हुई है तो आपको 2 रुपये का बॉन्ड लेना है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से साइन करवाना है और इनको जमा करना है। 6 महीना के लिए रहती आपको एफडी मिलेगी 10,000 की। ठीक है, तो ये आप जो भी अपना नज़दीक का पीएससी या सीएनटी सीएससी से आप जमा कराइए और आपको जो इसका रिटर्न जो एफडी मिलेगी सेम जगह जहाँ पे आप जमा कराते हो वहीं से आपको इसकी ये मिलेगी। अब इसमें क्या होती है, कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो जाती है कि लोग, क्योंकि हम जो बे फॉर्म भर के देते हैं तो इसमें क्या हमारा एड्रेस प्रूफ भी रहती है और कॉन्टैक्ट नंबर भी रहती है, पर ड्यू टू आपका जो ये सेवा है दूरसंचार सेवा, कभी कभी फ़ोन लगती नहीं है या मिलती नहीं है, कुछ हो जाती है, तो लोग वेट ना करें कि मुझे हॉस्पिटल से फ़ोन आएगा तो तभी मैं जाऊंगा। आप बीच बीच में भी जाके अपना एफडी के बारे में पता करते रहना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी बैंक जो अंडमान निकोबार आइलैंड में है, आप किसी भी बैंक में अकाउंट खोल सकते हो और वो एफडी को लेके जाके वहाँ उस पर जमा कर सकते हो। आपका एफडी जो आप जमा करेंगे विद इंटरेस्ट, जो भी उस वक्त का इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगी। इसमें और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, यदि मान लीजिए कोई बच्चा का आप रजिस्ट्रेशन कराए हो और मान लीजिए एफडी उसको इशू हो जाता है, इशू हो गई है और उनका डेथ हो गई है, तो आप उसमें टेंशन में मत आइएगा। वो पैसा जो है पेरेंट्स को डायरेक्टली मिलेगी, वो पैसा पेरेंट्स क्लेम कर सकते हैं। तो ये थी आपका दुलारी स्कीम और प्लांट फैमिली स्कीम की डिटेल्स में जानकारी। यदि किसी को मेरी बात समझ नहीं आई हो या कोई जगह किसी को डाउट हो तो वो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर या पीएससी सेंटर या फिर जीबी पंत हॉस्पिटल में जाकर संपर्क कर सकते हो अपने एएनएम मैडम से, और जितना जानकारी आपको चाहिए आप उनसे ले सकते हो। सर एक चीज़ कंफर्म कर दीजिए, जैसे कि प्लांट फैमिली स्कीम में जो आपने बताया कि 50 इयर्स के बाद उनको कुछ कैश मिलेगा, तो बट वो दुलारी स्कीम में देखने को नहीं मिला, तो क्या वो उसको यहाँ से हटा दे? तो ये चीज़ क्लियर कर दीजिए हमारे। नहीं, देखिए मैंने जैसा कहा आपका ये प्लांट फैमिली स्कीम जो था आपका 1996-97 से शुरू हुई थी और 2013 में ये स्कीम ख़त्म हो गई। ये स्कीम के तहत जो भी रजिस्टर्ड लोग हैं, जो रजिस्टर कराए हैं और ग्रीन कार्ड होल्डर है, आप ये मत सोचिएगा कि ये स्कीम ख़त्म हो गई है तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगी। यदि आप बेनिफिट उसका नहीं लिए हो तो आप अभी भी जाइए विद प्रूफ ग्रीन कार्ड और आप जो भी आपके पास में है, आप जाके आप सीएससी नज़दीक का सीएससी या पीएससी सेंटर या फिर आप जीबी पंत हॉस्पिटल में जाइए, आपको इसकी बेनिफिट अभी भी मिलेगी। तो दुलारी स्कीम में ये 50 इयर्स वाला एप्लीकेबल नहीं है? नहीं, इसमें ये दोनों स्कीम में कुछ चेंजेस है। जैसे कि देखिए ये बाई बॉन्ड से आपको देता है दुलारी स्कीम में, पर इसमें क्या है 13 इयर्स। तो यस ये चेंजेस है इसमें।
तो सर इसको जो अप्लाई करना है, जैसे कई सारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो ज़्यादा कागजात पढ़ना उन्हें आता नहीं है, तो उनके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा ये फिलअप करने के लिए, जो इंटरलैंड्स में रहते हैं, हमारे भाई बहन गाँव में रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया है। देखिए वहाँ का मैंने जैसा कहा, नज़दीक का CSC सेंटर या PSC सेंटर में आप जाइएगा, ANM मैडम से मिलिएगा और वहाँ पे फॉर्म उपलब्ध है दुलारी स्कीम का। आप वो फॉर्म लीजिए, भरिए और जहाँ से आप लेंगे आप वहीं पे जमा करिएगा। आपको एक चीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि देखिए कभी आपका आगे पीछे होता है, क्योंकि ये फंड आने में कभी 19-20 हो जाती है, तो आप उसमें चिंता ना करें। वो आप, क्योंकि ये गवर्नमेंट का स्कीम है, आपका कोई चीज़ का नुकसान नहीं होगा, आपको बराबर मिलेगी। बस आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, या फंड रहती है तो आपको उसी वक्त मिल जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय में। अगर कुछ और डिटेल्स आप देना चाहेंगे हमारे आइलैंड के निवासियों को? देखिए मैं आइलैंडर वासियों को यही कहूँगा कि जो भी मुझे सुन रहे हैं ये आपकी चैनल के माध्यम से, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि आप बेनिफिशियरी नहीं हैं या आप नहीं हैं और आपके यदि कोई जान पहचान में या दोस्त बेनिफिशियरी है या आपके गांव या सिटी में है, तो आप उनको ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन पास आउट करिए ताकि वो लोग ये चीज़ का बेनिफिट उठा सकें। एंड दूसरी चीज़, मैं और एक दफ़ा और एक बार हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से डॉक्टर मुन्नी सिंघानिया जी और पूरी ANM टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और अभी जिस हिसाब से आपने कार्य किया है वो स्टेप बाय स्टेप है। और आप, मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह कई स्कीम और भी लाएंगे जो कि हो रही थी, चल रही थी। आप उनको ये चीज़ लागू करने में और सही तरीक़ा से लागू करने में आप ये चीज़ में ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना समय हमारे लिए निकालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे श्री राकेश्वर लाल जी, जिन्होंने हमें बताया प्लांट फैमिली स्कीम और दुलारी स्कीम के बारे में। और जैसे ही प्लांट स्कीम डिमोलिश हो गई है, वो अब नहीं है, तो उसकी जगह दुलारी स्कीम आई हुई है। तो इन्होंने बताया कि क्या प्रोसीजर है, कैसे करना है, और जो पहले प्लांट फैमिली स्कीम ले चुके हैं वो उनको क्या करना चाहिए, तो पूरी डिटेल्स उन्होंने दी। तो जितने भी हमारे भाई बहन हैं, आइलैंड के निवासियां हैं, तो इसका लाभ उठाए, पूरा लाभ उठाए। जिन्होंने नहीं लिया है वो भी लाभ उठाए, और जिन्होंने प्लांट फैमिली स्कीम का लाभ उठाया है, तो जैसे कि राकेश्वर जी ने बताया कि ग्रीन कार्ड जो भी होल्डर है अपने नज़दीकी CSC सेंटर या PSC सेंटर जाए, उसे अप्लाई करे और इसका लाभ उठाए। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।